काकी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे आओ आओ बहू, तुम्हें भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा काकी मैं चलती हूँ, मुझे ना नवरात्रि की बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं चलती हूँ। अरे रुको बहू, चाय तो पी लो, थोड़ी सी चाय पी कर जाना। अरे नहीं काकी जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको बहू, चाय पी कर जाओ, आज व्रत है ना तुम्हारा। ठीक है काकी। अरे महारानी, चाय नहीं बनी अभी तक तेरी। हाँ जी, चाय 2 कप चाय बनाने में 2 घंटे लगा दिए तुमने। अरे काकी देखिए तो इसकी तबीयत कितनी खराब है, इसका चौथा महीना चल रहा है, कितनी उल्टियाँ हो रही है काकी। आपको और मुझे पता है ना कि कितनी तकलीफ होती है इस टाइम पे काम करने में। तो क्या हुआ बहू, कौन सा अजूबा कर रही है ये? अरे हमारे समय में तो हम लोग गाय गोबर चूल्हा चौका सब किया करते थे, 9वें महीने में भाग भाग के काम करते थे हम लोग। अच्छा एक बात बता, इसको देख के क्या लग रहा है कि इस बार लड़का होगा कि लड़की? काकी वो तो भगवान को ही पता होगा, हम इंसान क्या बता सकते हैं। इसकी उल्टियाँ देख के तो लग रही है कि इस बार लड़का होगा, क्योंकि लड़के ही पेट में परेशान करते हैं, लड़कियां तो शांत रहती हैं। वाह! अरे काकी ये क्या बात कर रही हो आप भी ना। अरे काकी, पोता और पोती में क्या फर्क है? आज की डेट में तो कोई फर्क नहीं है पोता पोती में। अरे नहीं बड़ी बहू, अब की बार तो मुझे पोता ही चाहिए, अब की बार तो मुझे पोते का ही मुंह देखना है, अब और लड़कियां नहीं चाहिए। पहले से ही 2 हैं इसकी लड़कियां, अब की बार तो मुझे पोता चाहिए, पोते का ही मुंह देखना है मैंने। लड़कियां पैदा कर देती है मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए। 2 लड़कियां काफी हैं, अब नहीं चाहिए मुझे लड़की। अरे पर काकी जी। अरे पर कुछ नहीं बेटा, आज शाम को ही ले जाऊंगी मैं इसे अस्पताल। अस्पताल पर क्यों? अरे नहीं बहू, वो कुछ कुछ ना जांच कराने के लिए ले जाना है, जांच कराने के लिए। काकी आप कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? बहू तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, पूजा की तैयारी करनी है, जाओ जाओ जाओ। फिर ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। और तुम खड़ी होकर मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से तैयार होके आओ, चलो अस्पताल चलना है। हाँ माँ जी चलती। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, ऐसा मत करो माँ जी, प्लीज माँ जी ऐसा मत। देख वो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और मेरा माथा खराब मत कर, ज्यादा शोर मत मचाओ और चुपचाप ये दवाई खा ले। शोर मचा के मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये दवाई नहीं ले सकती माँ जी। अरे तू क्यों नहीं लेगी, तेरी तो साथ पूछते भी ये दवाई खाएंगी, ले जाती। माँ जी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी माँ जी, लेकिन ये वाली बात नहीं मानूंगी। माँ जी ये पाप है, आप ऐसा मत करो माँ जी, ये पाप है। बहू देख, मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो इस घर के लिए सही है, ज्यादा नाटक मत कर और ये दवाई चुपचाप खा ले। ऐसा मत करो माँ जी, प्लीज माँ। पकड़ो ये दवाई और बिना किसी को बताए चुपचाप खा ले, मुझे और भी काम है, और भी 17 काम है, मुझे और जाना है, समझी? यही नहीं रहूंगी मैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? दवाई चुपचाप खा लेना, आऊं तब तक खत्म हो जानी चाहिए दवाई। फिर पोता चाहिए पोता, अब और पोती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले से ही 2 पैदा करके रखा है तुमने मेरे छाती पे मूंग डालने के लिए। कहाँ से लाएगा मेरा बेटा 1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख दोनों के ब्याह के लिए? अरे छोटी तू यहाँ पे क्या कर रही है और रो क्यों रही है छोटी? जीजी मेरे बच्चे को बचा लो, जीजी मेरे बच्चे को बचा लो, जीजी मेरे बच्चे। लेकिन हुआ क्या? ओ जीजी, आज माँ जी मुझे अस्पताल ले गई थी, वहाँ पर चेकअप कराया, पता नहीं डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया इनको कि ये मुझे जबरदस्ती ये दवाई खिला रही हैं जीजी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है जीजी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा दिखा तो कौन सी दवाई है? अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं जीजी, प्लीज आप बचा लो मेरे बच्चे को। अरे छोटी तुमने ये दवाई पिया तो नहीं ना? तुम्हें ये पीने की कोई जरूरत नहीं है, और ताकि तुमसे पूछे ना तो बोलना कि पी ली हूँ, ठीक है? और छोटी तुम्हें यहाँ बैठ के रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, इस समय तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आराम की जरूरत है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। वाओ! ठीक है जी। अरे ओ महारानी, दवाई तो पी लिया ना तुमने? जी माँ जी। अगर ये दवाई पी ली है तो इसे कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं मम्मी जी, कोई तकलीफ नहीं है। देख तुझे कोई तकलीफ हो ना तो आके मुझे बताना, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है माँ जी। हर बार बेटी जन। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाकर दूंगी। 11 कन्या तो दूर, 5 कन्याएं भी नहीं मिल रही हैं। अरे क्या बात है काकी जी, बड़े गुस्से में लग रहे हो? अरे बहू, सोचा था कि नवरात्रि आई है तो कन्या खिलाऊंगी और माता रानी का आशीर्वाद लूंगी, पर हमारे मोहल्ले में तो कन्या है ही नहीं, कैसे लूं मैं माता रानी का आशीर्वाद? गिनती की 4 कन्याएं मिली हैं, 5वीं कहाँ से लाऊं? सोच रही थी कि कम से कम 5 भी खिला दूं, 5वीं भी नहीं मिल रही है बहू।
अब माता जी की कृपा कैसे बरसेगी मेरे ऊपर, बताओ। कन्या नहीं खिलाऊंगी तो माता जी प्रसन्न नहीं होंगी, और माता जी प्रसन्न नहीं होंगी तो मुझे कैसे आशीर्वाद देंगी, अब कैसे उनकी कृपा मेरे ऊपर बरसेगी। बहू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अरे काकी, माता रानी भी उन्हीं के यहाँ आती है जो उनको प्यार करे, उनका मान सम्मान करे। हाँ तो बहू, मैं भी माता जी की कम सेवा करती हूँ, घी के दिए जलाती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ, 9 दिन का व्रत करती हूँ बहू। अरे नहीं काकी, आप माता रानी को कहाँ प्यार करते हो, उनको मान सम्मान कहाँ देते हो, आप तो उनको जहर देते हो, जहर। अरे बड़ी बहू, ये दवाई तुम्हारे पास कैसे आई? मेरे पास छोड़ो काकी, आप बताओ कि ये दवा आपके पास कहाँ से आई? अच्छा, तो ये सब तुम्हें वो महारानी जी बताई हैं, अभी खबर लेती हूँ मैं उनकी। बहू को दोष देने की जरूरत नहीं है काकी, आपको पता है आप कितना बड़ा पाप कर रही थी, कितना बड़ा पाप। कहाँ से मिली ये दवाई आपको? अरे बहू, अरे बहू, कहाँ से मिली ये दवाई आपको? अच्छा बताती हूँ, वो मैं बहू को अस्पताल ले गई थी तो डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी। तो डॉक्टर ने ही बताया कि महारानी जी के पेट में अब की बार भी लड़की ही है, तो उसी डॉक्टर ने बहू की सेहत के लिए ये दवाई दी है। ताकि आप जैसे लोग एक तरफ माता रानी की पूजा करने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ उनको मारने का साजिश रचते हैं। ताकि आप जैसे लोगों के घर में कन्या पैदा होती है ना, तो आप लोग मातम मनाते हो। ताकि आप जैसे लोग अपने घर में कन्या पैदा नहीं होने देते हैं, लेकिन नवरात्रि में घर 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 घूम के कन्या ढूंढते हैं। ये कैसी भक्ति है काकी, ये तो सिर्फ दिखावे की भक्ति है। आप जैसे लोगों को ना माता जी की पूरी कृपा चाहिए, लेकिन घर आई माता रानी आप जैसे लोगों को स्वीकार ही नहीं है। तो काकी, एक बात याद रखना, आप अगर लड़कियों से घृणा करते हो ना, तो ये बात आप दुनिया से छुपा सकते हो, माता रानी से नहीं छुपा सकते। काकी, माता जी आपके घर कभी नहीं आएंगी अगर आप बेटियों से घृणा करते हो तो। आप लोग बेटियों से तो नफरत करते हो, पर माता जी से श्रद्धा दिखाते हो। ताकि आप इतना बड़ा पाप कर रहे थे कि आपको माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी। अरे बहू, तुमने दवाई तो नहीं खाई है ना? बहू, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तकलीफ हो रही है तो चलो डॉक्टर के पास चले बेटा। नहीं मम्मी जी, कोई तकलीफ नहीं है। काकी, छोटी ये दवाई नहीं खाई है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती है ना काकी, इसलिए वो ये दवाई नहीं खाई है। माता रानी आपका बहुत बहुत आभार, मुझसे आज इतना बड़ा पाप होने से आपने बचा लिया माता रानी।